जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7। पार्ट 6 में आपको 66 फॉर्मूला कैसे आपको याद रहे वो बताया गया था। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। आप अपने से 66 फॉर्मूला बना लिए होइएगा। अब हमको आज उस पर कुछ क्वेश्चन बताना है और कुछ क्वेश्चन देना है। ठीक है, लेकिन हम सोचे हैं जो आप पढ़े उसी में से कुछ कुछ नया टॉपिक जोड़ के आपको कुछ बता दिया जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो हमको बताना जो आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी का कुछ आपको हम और टॉपिक उसमें जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे चलिए पहले अपना काम शुरुआत किया जाए। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 किसके लिए है? 11th वाला के लिए है, और अपने यहाँ जो फाउंडेशन होता है उस फाउंडेशन वाला के लिए। ठीक है, तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, आपको इसमें से कल 66 फॉर्मूला जो बताए थे पहले, उसमें एक फॉर्मूला को पहले हम लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला था मेरे लिए माइनस थीटा वाला, था ना? याद है क्या? माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। आप सोच रहे होइएगा ये तो हम समझ गए हैं, हमको याद है, इस पर हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्यों दे रहे हैं सर? जब ये हमको पता है तो इससे मिला हुआ जो टॉपिक है उसको तो जोड़ लीजिए, उतना तो कम से कम नॉलेज हो जाए आपके पास। क्या अब आ जाइए, इसमें फॉर्मूला तो आपको याद है क्या? साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये क्या करता है आप एक बार बना करके भी देख लीजिए। आपको जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला 10 बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज में गया था, यानी माइनस थीटा आपको इसको शो कर रहा है, यानी किस क्वाड्रेंट में हो गया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था? और साइन, टेन, कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी सारा क्या था? निगेटिव था। ये था, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी सारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, बाकी सारा निगेटिव, ई निगेटिव, ई निगेटिव, ई निगेटिव और ई निगेटिव। यानी आप क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा और टेन थीटा नहीं, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यह दोनों माइनस का माइनस ही रह गया, और कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वह माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। तो साइन माइनस थीटा बराबर हो गया माइनस साइन थीटा, टेन माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर कितना? सेक थीटा। पता है आपको? ठीक है, फिर भी क्यों बताए? नहीं, अभी भी आप कंफ्यूजन में होंगे, क्या बात है? बात क्या है कि ये दोनों जो है ये एक अलग फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर हमको बताना है। ठीक है, और ये जो चारों है आपका कौन? ई और ई, ये चारों अलग है,
दोनों का अलग अलग नाम है, फंक्शन के आधार पर इसका अलग अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया कि माइनस वाला को यदि प्लस कर दिया गया, जो माइनस को क्या कर दे, प्लस कर। ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन माइनस है और कौन कौन प्लस है, ध्यान से देखिए तो कौन कौन माइनस आपका हुआ और कौन कौन प्लस हो गया। दिमाग में बैठाइए कि यह किस टाइप का फंक्शन है। देखिए यानी माइनस वाला को यदि प्लस कर देगा तो माइनस वाला को प्लस करने वाला कौन कौन है, कॉस और सेक। तो ये दोनों मेरा इवन फंक्शन कहलाता है। कौन फंक्शन कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये जो हम देखे हैं चारों 1 2 3 और 4, यह है मेरा क्या, ऑड फंक्शन। यानी जो माइनस को प्लस कर दे, नहीं वो हो गया इवन फंक्शन, और जो माइनस को माइनस ही रहने दे वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अब समझ गए, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक, तो इसको डिफाइन भी तो करना होगा, डिफिनेशन तो देना होगा कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। तो उसके लिए हमको लिखना होगा। ठीक है, उसके लिए लिखना होगा, तो इसको मैं साफ करूं। लिखिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में आ जाएगा आपका क्या है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 1, और फंक्शन में क्या हो गया आपका, f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस एफ एक्स। हो गया, दिमाग में बैठ गया। डिफाइन भी करना है, डिफिनेशन भी देना है। हो गया, ये डिफिनेशन हो गया ना, f माइनस एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स इक्वल टू कितना, माइनस एक्स इक्वल कितना, माइनस एफ एक्स, और फंक्शन। बात खत्म, एक पॉइंट यहां खत्म हो गया। अब तो आप बता सकते हैं ना कि कौन इवन फंक्शन है और कौन ऑड फंक्शन है। अब हम अगला पॉइंट पर आते हैं। एक पॉइंट है मेरा पीरियड। पीरियड ऐसा वर्ड है, केमिस्ट्री में अलग, डेसिमल में अलग, नहीं ट्रिग्नोमेट्री में अलग, पीरियड नाम है पीरियड, हर जगह यूज किया गया। इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं कि हर जगह जगह के लिए अलग अलग वर्ड है। बेचारा गरीब है ना, सबसे पुअर जो है लैंग्वेज इंग्लिश से है। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं पीरियड। पीरियड क्या है, पीरियड से ये भी चला जाएगा फंक्शन में, पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, यहां पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियड क्या है, सो देखिए, ये पीरियड कहता है हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं उस सर्कल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 करते करते 360 तक आ गए। ठीक है, तो कहता है कि कितना डिग्री के बाद फिर उसका सेम वैल्यू आ जाता है। ठीक है, जैसे साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा वाला नहीं, अब उस फॉर्मूला में चले जाइए, 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसमें तो सब के लिए सेम टू सेम था, नहीं था कि साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा cot 360 प्लस थीटा sec 360 प्लस थीटा और cosec 360 प्लस थीटा। ये तो आपको पता है कि सब में सेम होगा, नहीं सब पता है, क्योंकि 360 प्लस थीटा फिर चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और इसमें रेशियो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं है। साइन थीटा ये क्या हो गया, कॉस थीटा ये क्या हो गया, टेन थीटा ये क्या हो गया, कॉट थीटा ये हो गया, सेक थीटा ये हो गया, कॉसेक थीटा। और कहिएगा ये तो हमको आता ही था। हाँ भाई, आपको आता था, आता है,
लेकिन इसमें से भी कुछ निकाल के फिर बताया जाना आपको, ये तो आपको आता ही है। क्या बताना है हमको सो देखिए। तो ये फॉर्मूला सही है, इस पर आप काम करते हैं, सही है। अब इसमें एक वर्ड जो आ गया पेरियोडिक फंक्शन, यह कह रहा है कि कितना के बाद उसका वैल्यू फिर सेम आने लगता है। यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हुआ वही वैल्यू साइन 390 का हुआ है ना, ठीक। कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू हुआ वही कॉस कितना का 420 डिग्री का वैल्यू हुआ। इसी प्रकार से tan 45 डिग्री का जो वैल्यू हुआ वही tan 405 डिग्री का भी वैल्यू हुआ। नहीं, इस फॉर्मूला के आधार पर। अब कहिएगा इसको अब हमको फिर दो भाग में बांटना है, ठीक है। कौन कौन भाग है? एक तो मेरा हो गया साइन कॉस, सेक कॉसेक, ये दोनों मिला के एक भाग, ठीक है। और इधर टेन कॉट जो है यह मेरा एक भाग है, यानी टेन कॉट वाला को हम एक भाग में ले लिए और साइन कॉस ले सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, यानी साइन और कॉस एक पार्ट और टेन एक पार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट। अब तो ये लेके क्या कर रहे हैं आप, ये लेके हम यह कर रहे हैं कि ई जो है इसका पीरियड 360 ही है, यानी 360 प्लस थीटा बराबर कितना सेम, ठीक है। लेकिन इसके केस, इन दोनों के केस में 360 प्लस थीटा तो है ही, उसके अलावा यह 180 प्लस थीटा में भी सेम काम करेगा। यानी क्या हुआ, यानी यह हुआ कि जो tan 30 डिग्री का वैल्यू है वही tan 210 डिग्री का भी वैल्यू है। जो cot 60 डिग्री का वैल्यू है वही cot कितना जोड़ो तो कितना होगा 240 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। यानी वह स्मॉलेस्ट नंबर जहां पर जाकर के फिर वह चेंज हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है पीरियड। तो इस सब का पीरियड क्या हुआ, साइन कॉस का पीरियड 360 हुआ और टेन कॉट का पीरियड क्या हुआ 180 हुआ। समझा, यही हमको बताना था। अब लिख लो पीरियड, फंक्शन क्या है उसका पीरियड क्या है। इसको दो भाग में बांट दिया जाए, दो भाग में बांट दो। एक में हम लिख देते हैं फंक्शन और एक में लिख देते हैं पीरियड। फंक्शन में हम ले लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, हो गया। और पीरियड अब तो अपने पता चल गया कि किसका पीरियड क्या होगा, क्या ये 10 वाला साइन कॉसेक है, यानी इसका पीरियड है 360, इसका भी पीरियड 360, इसका पीरियड 180, तो इसका भी पीरियड 180, इसका पीरियड 360 और इसका पीरियड 360। यही हो गया आपका पेरियोडिक फंक्शन। या इसके पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 पाई 2 पाई 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 2 पाई 2 पाई। यही है आपका पेरियोडिक फंक्शन। हमको इसमें पीरियड बताना था, आप समझ गए पीरियड के बारे में। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम इसके आधार पर नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम चाहे इसका एक दो क्वेश्चन बता दिया जाए क्या, इसके आधार पर आगे क्वेश्चन देंगे। और पीछे जो आपका बैक आ रहा है 10 वाला उसको आप कमांड कर लीजिए, उसका हम क्वेश्चन इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन इसके बाद वाला में डालेंगे। पीरियड हो गया और क्या समझे, फंक्शन समझ, यानी पेरियोडिक फंक्शन समझे आप, और उधर इवन और फंक्शन समझ लें, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन देना है बच्चे लोगों को कि कितना पीछे वाला याद है, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा आपको, नहीं जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू है जानते ही हैं, ATC मात्र 3 ही मैथ मेरे हिसाब से है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और क्या कैलकुलस, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में,
चलिए क्या बोले आपको हम कि क्वेश्चन देना है ना। चलिए क्वेश्चन दिया जाए, कहाँ का, बैक का, 10th का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 11th का नहीं दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन मिल जाए आपको तो अच्छी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या है भाई क्वेश्चन, sin to the power 8 theta minus cos to the power 8 theta is equal to sin square theta minus cos square theta into 1 minus 2 sin square theta cos square theta। एक बनाए हुए हैं, खुश हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं हम आपको, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी प्रूव दैट है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो किसी नया जगह पर जब हम लोग जाते हैं, अनजान जगह पर जहाँ कोई नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, कुछ उसके बारे में पता नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है, नहीं होती है। और पहले वाले जगह का यदि कुछ जान पहचान वाले वहाँ मिल जाते हैं तो आसानी होती है। तो पहले हम उसी से घुल मिल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ के आदमी से मिलेंगे। तो अभी हम 10th वाला से ही आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में तो हैं, जाने पहचाने हैं, ठीक है, इनको लेके चलिए और उसके बाद नया जगह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें जाएंगे हम लोग, इसलिए ही काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1m, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है, सो दैट क्या शो करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और रूट में क्या mn, रूट में क्या mn हो गया। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ठीक है, प्रूव दैट cos थीटा, इसमें प्लस होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, दिखाई दे रहा है, रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, इफ ax बाय cos थीटा प्लस by बाय साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड ax साइन थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस by cos थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल पावर कितना 2/3, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या भाई, इफ m स्क्वायर प्लस
चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जा। हाँ, इफ ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है, एंड a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a टू दी पावर 2/3। दिखाई दे रहा है? एक क्वेश्चन और आ सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई ए प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1/a प्लस बी, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो साइन टू दी पावर 8 थीटा बाई ए क्यूब प्लस कॉस टू दी पावर 8 थीटा बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 1/a प्लस बी होल क्यूब। 7 क्वेश्चन हो गया क्या? और है कुछ देने वाला? एक दो गो और है। चलो 8, 9, 10 करिए लो। 10 क्वेश्चन रहना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? इफ 10 साइन टू दी पावर 4 थीटा छोड़ो अल्फा प्लस 15 cos टू दी पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec टू दी पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec टू दी पावर 6 अल्फा। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जा। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, क्या है भाई? दो क्वेश्चन तो और देना है क्या? 2 क्वेश्चन और देना है भाई। चलो मिल गया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, वेयर m स्क्वायर स्मॉलर इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाँ, इफ कॉसेक थी, अच्छे हाँ, प्रूव दैट 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। बस आज का यही इतना ही। इतना को आप पहले बना लीजिएगा, हम आपको फिर दोबारा दूसरा भेजने जा रहे हैं, ठीक है।
ये आपका 7 था और 8 डालेंगे। ठीक, चलिए, जय माँ बंगलामुखी।